मेडिकल पाठशाला। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सेफेलोस्पोरिन के सेकेंड जनरेशन देखेंगे और थर्ड जनरेशन। पहले सेकेंड जनरेशन की ड्रग्स देख लेते हैं। ये इंजेक्टेबल और ओरल दो तरह की होती हैं। इंजेक्टेबल में हम आज देखेंगे सेफ्यूरोक्सिम और ओरल में सेफ्यूरोक्सिम एक्जेटिल। सेफ्यूरोक्सिम और सेफ्यूरोक्सिम एक्जेटिल दोनों का इंडिकेशन सेम है और पोटेंसी भी सेम है, बस फ़र्क यही है कि ये इंजेक्टेबल है और ये ओरल है। ठीक है। इसका जो अगर हम स्पेक्ट्रम देखें सेफ्यूरोक्सिम का, इसका स्पेक्ट्रम है, ये ग्राम नेगेटिव पर काम करेगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा पर भी काम करेगा। कुछ एरोब्स पर भी ये काम करता है। इंडिकेशंस क्या होगा? इंडिकेशन जो है, जो अभी पिछले फर्स्ट जनरेशन के जो ड्रग पढ़े थे वही सेम इसमें भी इंडिकेशन है। स्किन इन्फेक्शन के लिए, थ्रोट इन्फेक्शन के लिए, ईयर इन्फेक्शन में, लंग इन्फेक्शन में, साइनोसाइटिस में, गोनोरिया में इसकी सिंगल डोज दे करके हम पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। ठीक, इस पे ज़्यादा ध्यान इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि अब थर्ड जनरेशन के ड्रग को ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। वो इसको ओवरटेक कर गए हैं, सुपरसीड कर गए हैं, वो ज़्यादा यूज़फुल हैं और उसमें रेजिस्टेंस भी नहीं डेवलप हुआ है उतना। अब हम थर्ड जनरेशन के ड्रग्स को देखेंगे। थर्ड जनरेशन के सेफेलोस्पोरिन में आज देखेंगे सबसे पहले सेफेक्सिम। ये ओरल ड्रग है। ठीक है। सेफेक्सिम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने वाला आजकल यूज़ किया जाता है। इसका स्पेक्ट्रम सबसे पहले देख लेते हैं। सेफेक्सिम का एंटेरोबैक्टीरियेसी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनस और बीटा लैक्टमेज के लिए भी ये रेजिस्टेंट है। तो इतने तरह के बैक्टीरिया पे ये काम करेगा। और किस पर नहीं काम करेगा? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस पे ये काम नहीं करता है, बहुत सारे न्यूमोकोकाई पर काम नहीं करता है, स्यूडोमोनास पर भी ये काम नहीं कर पाता है। तो अब इन पर नहीं काम कर पाता तो इनसे होने वाली बीमारियों को ये ठीक नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो इसका यूजेस क्या होता है? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में काम करेगा, यूरिनरी इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं इसको, और बिलियरी इन्फेक्शन में, यानी कि जो गॉल ब्लैडर का जो वहाँ से रास्ता है, वहाँ पर जो डक्ट है, उसमें अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उसको भी ये ठीक करता है। टाइफाइड में इसको इस्तेमाल किया जाता है। बीडी, इसकी डोज क्या होती है? बीडी दिया जाता है 200 से 400 mg ज़रूरत के हिसाब से। मोस्टली 200 mg से ही स्टार्ट करेंगे, सुबह शाम। अब इसमें जो है ये स्किन में नहीं अच्छा काम करेगा क्योंकि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एक ख़तरनाक होता है इन्फेक्शन इसका। तो अगर इससे स्किन में इन्फेक्शन हुआ है तो ये ड्रग नहीं काम करेगा, इसीलिए इसके इंडिकेशन में स्किन नहीं दिख रहा है। अब दूसरा ड्रग देखेंगे थर्ड जनरेशन का ही, सेफ्पोडॉक्सिम प्रोक्जेटिल। ये इससे आगे का ड्रग है, यानी इसका स्पेक्ट्रम थोड़ा उससे ज़्यादा है। एंटेरोबैक्टीरियेसी पर भी काम करेगा, स्ट्रेप्टोकोकस पे काम करेगा, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस पर, और ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस पर भी काम करेगा, जैसा कि ये नहीं कर पा रहा था। तो अब इसका यूज़ इंडिकेशन स्पेक्ट्रम में थोड़ा बढ़ जाता है। रेस्पिरेटरी तो करेगा ही करेगा, यूरिनरी करेगा, और साथ ही साथ स्किन और सॉफ्ट टिश्यू से होने वाले सारे इन्फेक्शंस के लिए, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए ये अच्छा साबित होता है। इसकी डोज 200 mg BD होता है। स्किन में कहीं पर भी इन्फेक्शन हो, इसको बहुत ही अच्छी तरह से इसका बहुत ही अच्छे नतीजे देखे गए सेफ्पोडॉक्सिम प्रोक्जेटिल के। थोड़ा सा ये कॉस्टली होता है इसके मुकाबले में। ठीक है। ये लगभग एक टैबलेट 10 रुपीज़ के आसपास होती है और ये 20 रुपीज़ के आसपास होती है। अब हम तीसरा ड्रग देखेंगे, सेफ्ट्राइएक्सोन, जो आजकल बहुत ही धड़ल्ले से हर क्लिनिक में, हर हॉस्पिटल में इस्तेमाल किया जा रहा है। सेफ्ट्राइएक्सोन ये ओरल नहीं होता, ये इंजेक्टेबल फॉर्म में यूज़ कराया जाता है। IM और IV इसको हम दे सकते हैं। इसका फ़ायदा यह है कि एक लॉन्गर टीहाफ है, इसलिए इसको सुबह शाम के डोजेज में दिया जा सकता है। कभी कभी वंस अ डे भी कुछ बीमारियों में भी इस्तेमाल कराया जाता है। इसके इंडिकेशंस क्या क्या हैं? ये बहुत सारे इन्फेक्शंस को कवर करता है। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ठीक है। थर्ड जनरेशन का ही सेफेलोस्पोरिन है। ये मेनिंजाइटिस में बहुत अच्छा काम करता है। टाइफाइड फीवर में, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड फीवर में जब सेफेक्सिम नहीं काम कर रहा है
या फिर कह दें कि सिप्रोफ्लॉक्सेसिन नहीं काम कर रहा है, तो ये यूज़ कराया जाता है टाइफाइड फीवर में। इसको 1 ग्राम सुबह में 1 ग्राम शाम में 1 हफ्ते तक दिया जाता है। लगभग आसपास का पूरा जो ट्रीटमेंट टाइफाइड का ये रहता है कि जब तक फीवर न जाए, जब फीवर ख़त्म हो जाता है उसके बाद 2 दिन और एक्स्ट्रा इसको लगाया जाता है। अब मोस्टली इसी को इस्तेमाल किया जाता है टाइफाइड फीवर में। कॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी तरह का यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन हो जो बैक्टीरिया से हुआ है। तो अब हम देखेंगे एब्डोमिनल सेप्सिस। हाँ, एब्डोमिनल सेप्सिस में भी इसको इस्तेमाल कराया जा सकता है। सेप्टिसीमिया में, सेप्टिसीमिया यानी हमारे ब्लड में इन्फेक्शन हो गया है उस हालत में, और स्किन सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन है कहीं पर भी, स्किन में बहुत अच्छी तरीके से ये काम करता है। स्किन में अगर कहीं पे फोड़ा फुंसी निकला हुआ है, बॉयल है, कार्बंकल फरंकल, ये सारी चीज़ों को बहुत ही तेज़ी से ठीक करता है और ज़ख्म को सुखा देता है। स्किन और रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में मुंह से लगा करके नीचे लंग्स तक, अपर रेस्पिरेटरी, लोअर रेस्पिरेटरी, हर जगह काम करता है। बच्चों में अगर निमोनिया हो जाए, सर्दी हो जाए, जो बोलते हैं कि बच्चा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है सेफ्ट्राइएक्सोन का इंजेक्शन। रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या क्या आएगा, ऊपर से मुंह से लेंगे तो फेरेंजाइटिस, लेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस और अपर रेस्पिरेटरी, नियर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन को भी ये ख़त्म करता है। तो ये हमने आज देखा 3rd जनरेशन।